चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से ही होंगे और हम सब की तो तबीयत खराब हो रही है। वैसे अल्लाह के हुक्म से खैरियत से ही है, लेकिन फिर भी बच्चों की तबीयत खराब चल रही थी। इतने दिन हो गए और छोटे मुन्ने की तो अभी तबीयत नहीं खराब ही है, ठीक नहीं हुई थी। रात में मैं इससे बारिश हो रही थी, इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। इसी वजह से मैं इसे जैसे बारिश में ही लेकर गई। मुन्ने को किसी ने मुझे बताया था कि एक झाड़ने वाले इमाम साहब है मदरसे में, तो मैं मुन्ने को वहां लेके गई थी। तो जैसे ही मैं बारिश में भीग गई, मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी, मैं भी लेटी हुई थी, उठी ही नहीं मैं। आज बिल्कुल भी सारा काम भी घर का ऐसे ही पड़ा है। फिर मैंने अभी गुड़िया के पापा पर फोन किया था और अभी गुड़िया के पापा आए हैं, उन्होंने मुझे आकर अभी दवाई दी है। तो अब मैं दवाई खाऊंगी तब मुझे थोड़ा रेस्ट होगा, तब घर का काम करूंगी। आज तो सारा काम ऐसे ही किया है, कुछ टाइम नहीं लगा कुछ करने के लिए। सोच रही थी आज भी एक नई सी डिश शेयर करूं व्यूवर्स के लिए, लेकिन बस आज तबीयत खराब हो रही है मेरी। आज देखती हूँ घर का काम भी कैसे करना पड़ेगा। तो दवाई खाने के बाद मुझे हो गया है थोड़ा रेस्ट, और बच्चों ने खाने मांगना शुरू कर दिया था। आज शाम के टाइम बच्चों को कुछ बना के नहीं दिया गया, तो जी अब मैंने बच्चों को मोमो मंगा कर दिए हैं बाहर से ही, वरना मैं ज़्यादातर खाना बच्चों को घर का ही बना कर खिलाती हूँ। लेकिन आज मेरी तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए मैंने बच्चों को बाहर से मोमो मंगा कर दिए। अब बच्चों ने मोमो खा लिए हैं और अब मैं घर का काम देखती हूँ। अब बच्चों ने मोमो खा लिया है और अब मैं देखती हूँ घर का काम, किचन की साफ सफाई करूँ। किचन का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। चलो बेटे, खा लिएगा तुमने? चलो उठो जरा, तुम बाहर को निकलो और मैं घर काम निपटा लूँ जरा। सारा सारा काम ऐसे ही पड़ा। जब तबीयत खराब हो जाती है ना, बस घर का काम ऐसे ही हो जाता है। फिर मैंने कुछ देर के लिए भाभी को बुलाया था, इतने सारे कपड़े हो रहे थे। मैंने कहा भाभी से मशीन लगा लो, और उधर तो शिफ्ट हुए है, उन पे अपना भी काम इतना हो रहा है। मैंने कहा मेरे भी इतने कपड़े हो रहे, भाभी मशीन लगा लो, तुम अपने भी धो लेना और मेरे भी। क्योंकि कल आप सभी को पता है, कल को हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन कहते हैं, जैसे ईद मिलादुन नबी है, और कुछ लोग गाँव में बाराफात के नाम से भी जानते हैं। तो जी कल को ईद मिलादुन नबी है, और इसी वजह से थोड़ा जो कुछ भी होगा तबीयत ठीक रहेगी, कुछ पढ़ने लिखने का दुआ करवाने की सोच रही हूँ। तो जी इस वजह से मैंने कपड़ों को आज ही धोने के लिए बोल दिया। मैंने कहा भाभी आज ही धो दो तुम कपड़े। और उधर मुझे पता भी चला है अम्मी भी बच्चों का खाना करने के लिए बोल रही है, तो मैंने सोचा कल तो मुझे टाइम भी नहीं लगेगा और कपड़े धोने का, और मौसम भी ऐसा ही हो रहा, क्योंकि उत्तराखंड का मौसम ऐसा ही रहता है। एक दिन अगर खुल जाए ना तो अंदाजा लगा लो फिर 3 दिन तो मौसम खराब होने का ही रहता है। तो आज थोड़ा कल मौसम बढ़िया हो रहा था, धूप निकल गई थी, और आज दिन में बस थोड़ी बारिश और थोड़ी धूप थी, और बस ऐसा ही हो रहा है मौसम। तो इस वजह से मैंने भाभी को बुला के कपड़े आज ही धुलवा दिए। सारी चादरें वगैरह भी भाभी सब कुछ करके चली गई काम, और कल को काफ़ी काम रहेगा। तो भी मैं कर लेती हूँ किचन का काम, और बाकी फिर देखेंगे हम शाम का क्या रहेगा। तो जी शाम का टाइम हो गया है और काम में लग रही हूँ बस धीरे धीरे। जब तबीयत खराब हो जाती है ना, तो बस घर का काम करना बड़ा भारी हो जाता है। अभी खाने का भी कोई इंतजाम नहीं सोचा मैंने, अब सोच रही हूँ। मैंने कहा चलो बच्चे तो टाइम पे मांगने लगेंगे, तो मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा आलू का भुर्ता बना लो, चावल बन जाएंगे उसके साथ में। तो जी मैं निपटा रही हूँ घर का काम जल्दी से। बस ऐसे ही पड़ा है घर का काम भी सारा। सबसे पहले थोड़ी सी सेटिंग कर दूँ घर की, क्योंकि शहरदारी का ऐसा माहौल होता है कि दिन में तो कोई आए या ना आए, ज़्यादातर बंदे शाम के टाइम ही निकलते हैं घर से आने जाने। तो इसलिए स्पेशल ज़्यादा साफ सफाई का ख्याल शाम के टाइम ही रहता है।
सुबह को तो थोड़ा बहुत अगर हो भी जाए तो सब अपने कामों में मसरूफ रहते हैं, कोई नहीं किसी के आने जाने की सोचता, और शाम को ही सब आते जाते हैं। और तबीयत खराब होने के साथ साथ बरसात इतनी हो रही थी। आपको आज हम एक गुड न्यूज़ भी दिखाते हैं। मैंने जो कंबल धो दिया था ना, 3 दिन हो गए कंबल सूख के नहीं दिया बिल्कुल भी। तो कंबल तो मेरे पे और भी थे, फिर मैंने सोचा ऐसी स्थिति में अगर कोई मेहमान आ जाए तो क्या होगा, एक आध कंबल ही है घर पे एक्स्ट्रा, तो कंबल बेचने वाला आ गया तो जी मैंने आज एक कंबल भी लिया है। तो जी हम दिखाते हैं आपको कंबल। गुड़िया इधर आ, पकड़ना बेटा इसे। छोड़ो, एक साइड छोड़ो। तो जी ये लिया है, इधर हो जा, इधर। तो ये लिया है मैंने एक प्यारा सा कंबल, क्योंकि अगर बरसात में हम अपना कंबल धो भी रहे और 3 दिन हो गए सूखा नहीं, तो एक्स्ट्रा रखा हुआ हो फिर दिक्कत ना हो। वैसे तो कंबल थे और भी, लेकिन सब अलग अलग ले रहे थे। उधर भाभी अभी शिफ्ट हुई थी, जरूरत पड़ गई थी बिस्तरों की, फिर मैंने ये कंबल खरीदा आज। तो इसकी भी अब तय कर देती हूँ मैं कंबल की। और ये ऐसी चीजें भाई रोज रोज तो ली नहीं जाती, क्योंकि आजकल हर चीज पर महंगाई इतनी हो रही ना। और पूरे बरसात हो गई, लगभग 3 महीने हो गए बरसात की वजह से काम तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। और बंदे के सिर इतनी देनदारी रहती है ना। अभी मैंने स्कूल की फीस जमा की है, कल 4000 रुपये जमा कर गई। कल पूरा दिन मुझे स्कूल में लग गया, क्योंकि बच्चों का कल ब्लड भी टेस्ट हुआ, वहाँ आई कार्ड बनेंगे बच्चों के। कम से कम 15 दिन में स्कूल खुले थे, और वो भी किस वजह से कि बच्चों का ब्लड ग्रुप चाहिए, और आई कार्ड अब तक नहीं बने। पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चों के आई कार्ड अब तक नहीं बने, वरना तो इधर कोर्स होता है, इधर नया नया साल शुरू होता है बच्चों की पढ़ाई का, और उधर आई कार्ड तैयार हो जाते हैं। और अब के पहली बार ऐसा हुआ है कि अब तक स्कूल की छुट्टियों की वजह से आई कार्ड भी नहीं बने। मुन्ने की तबीयत तो अभी नाजुक ही चल रही है, बस ऐसा ही चिपटता सा फिर रहा है गोद में, कुछ करा भी नहीं जा रहा काम, ज्यादातर गोद में ही बैठा है। तो मुन्ने को मैं बिठाती हूँ गुड़िया के पास। गुड़िया बेटे भाई को लाले लगा लो। और मैं सबसे पहले लगाती हूँ मोर्टीन, क्योंकि मच्छर का आने का टाइम हो गया, और सब खिड़कियां कर देती हूँ बंद, और पर्दे भी कर देती हूँ। मोर्टीन लगाने के साथ साथ ही लाइट भी चली गई, और बरसात का मौसम चल रहा है, मुझे अंदाजा भी नहीं लग रहा कि लाइट जल्दी से आ जाएगी। तो मोबाइल की टॉर्च या इमरजेंसी लाइट जलाकर ही घर का काम करना पड़ेगा। मैं ये पर्दे वगैरह भी कर देती हूँ, मच्छर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बेटे खिड़कियां बंद कर दिया करो शाम के टाइम जाने के लिए, तुम्हें पता है मच्छर कितने घुस जा अंदर, फिर तुम ही परेशान रह गए। मेरी तबीयत खराब हो रही थी, मैं अंदर लेटी हुई, मैं यूँ सोच रही इतने मच्छर तो कभी भी नहीं लगते जितने आज लग रहे हैं मुझे। लेकिन ये बच्चे ऐसे हो ना, बस ये देखो पूरा दरवाजा ऐसे खुला पड़ा बिल्कुल, तभी तो इतने मच्छर आ रहे थे। मैं सोच रही थी पता नहीं क्या हो रहा, पहली बार आज इतने मच्छर लग रहे। तो जी लाइट के आने का तो कोई अंदाजा मुझे नहीं लग रहा। मैं चढ़ा देती हूँ उबलने के लिए आलू, क्योंकि बच्चों को तो टाइम पर खाना चाहिए। हाँ बेटा, बेटा आलू चढ़ा दूँ मैं उबलने के लिए, और खाना बन जाएगा। आलू का भुट्टा और चावल बना लेंगे। तो जी मैं ये चढ़ा रही हूँ आलू उबलने के लिए। और आपको एक बात भी बता दूं मैं, जैसे आजकल के आलू चल रहे हैं ना, जल्दी से गलते नहीं और छिलने में भी दिक्कत होती है। तो जी इसमें अगर एक ट्रिक किया जाए ना, थोड़ा सा आलूओं को उबालते टाइम हल्का सा नमक डाल दो, और इसमें हल्का सा सरसों का तेल डाल देना, तो आलू बहुत अच्छे से छिलते हैं, दिक्कत नहीं होती।
बिल्कुल हल्का सा, बहुत बढ़िया छिलका उतरता है, जैसे आलू को उबलने के बाद भी छीला नहीं जाता। तो जी अब मैंने यहाँ पे आलू उबलने के लिए, बच्चों को तो खाना देना ही पड़े टाइम पे, दुख हो या लाइट हो या ना हो, लेकिन बच्चों का तो काम टाइम पर ही करना पड़ता है। तो जी चढ़ा दिए मैंने आलू, और इधर बैठा है मेरा मुन्ना। मुझे इसे थोड़ी दवाई भी देनी है, खांसी हो रही है, बुखार की दे देती हूँ और खांसी की बाद में दूंगी। ले बेटा आप दवाई ले लो, क्योंकि माँ तो अपने आप जैसे भी दुख को थोड़े बहुत को लेके फिरती रहती है, लेकिन बच्चों का दुख नहीं देखा जाता। इधर को हो जाओ, अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अब लेट जाओ। तो जी मुन्ने को दे दी है हमने दवाई, और बस व्लॉग तो आज का ऐसा ही बना है। और दवाई देने के बाद इसी बातचीत के ऊपर आज के व्लॉग का करते हैं हम एंड। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।